और देखिए बंगाल के हालात को लेकर आपको बता दें कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस की टिप्पणी भी सामने आई है। वो कह रहे हैं कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, हालात बहुत खराब है। ये बात कहते हुए नजर आ रहे बंगाल के हालात को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, बंगाल में महिलाएं डरी हुई है। बंगाल में ऐसी सरकार है जो कि असंवेदनशील है, संवेदनशील है ही नहीं वहां की सरकार। तमाम सवाल उठाते हुए सीवी आनंद बोस इस वक्त नजर आ रहे हैं वहां की मुख्यमंत्री पर, वहां की सरकार पर, क्योंकि हालात वहां पर ठीक बने हुए नहीं है। डॉक्टर्स हमने देखा हड़ताल पर है और पीड़ित पक्ष का कहना है कि हमें यहां पर देखिए न्याय नहीं मिल रहा और अब राज्यपाल की भी टिप्पणी है। Bengal is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal has failed the women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory, where women had their own respectable place in society. That has been lost. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. तो सीबीआई जांच का दायरे को लगातार बढ़ा रही है। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। जतिन, पूर्व प्रिंसिपल सवालों के घेरे में थे, जिस तरह से इस्तीफा तुरंत उन्होंने दिया इस घटना के बाद, जिस तरह की व्यवस्थाएं थी उस अस्पताल में, और उसके बाद जब पूछताछ होती है तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जिनके अभी तक जवाब नहीं मिले हैं। आज बिल्कुल सवालों के घेरे में हैं। आपने इस्तीफा का जिक्र भी किया और इतने पावरफुल भी हैं कि इस्तीफा देने के 8 घंटे बाद उनको कोलकाता के ही दूसरे जो मेडिकल कॉलेज है, बड़ा प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, वहां का प्रिंसिपल भी बना दिया जाता है। और यही वजह है कि उनकी कार्यशैली और उनके ऊपर सीबीआई का डाउट और भी गहराता हुआ नजर आ रहा है। और आप लगातार देख रहे हैं कि बीते 3 दिनों में 40 घंटे पूछताछ की गई और आज सुबह 10:30 बजे एक बार फिर से जो पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, वो यहां पर पहुंच गए हैं। सीबीआई दरअसल ये इन्वेस्टिगेट कर रही है कि बतौर प्रिंसिपल आपने क्या कुछ कार्रवाई की, क्योंकि पुलिस साफ तौर पर बोल रही है कि अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको ना तो इस इंसिडेंट के बारे में जानकारी दी गई जहां पर एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप और हत्या कर दी गई, और दूसरा इंसिडेंट जब 14-15 तारीख की रात को हुआ तब भी अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई भी शिकायत पुलिस को नहीं दी। कोलकाता पुलिस ने खुद सुमोटो लेकर 3 एफआईआर उस मामले में दर्ज की। तो आपने इस इंसिडेंट के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी? बतौर प्रिंसिपल थे आप उस समय जब 8 और 9 तारीख को ये रेप और मर्डर का इंसिडेंट हुआ। दूसरा सबसे बड़ा सवाल प्रिंसिपल के ऊपर यह खड़ा होता है कि जिस सेमिनार हॉल में ये इंसिडेंट हुआ उसके 20 मीटर बाद आपने कंस्ट्रक्शन शुरू करा दिया। कंस्ट्रक्शन शुरू बिना प्रिंसिपल की रजामंदी के तो हुआ नहीं होगा। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। इसके अलावा आपने 8, 9, 10 तारीख को किन किन लोगों से बात की, यही कारण था कि सीबीआई ने कल जो प्रिंसिपल का फोन उन्हीं के सामने अनलॉक कराया और उसके बाद उस फोन की जांच करी। साथ ही उनके नंबर की जो कॉल डिटेल्स है वो कंपनी जो ऑपरेटर है उनसे भी निकाली गई है ताकि इस बारे में भी डिटेल पूछताछ की जा सके। प्रिंसिपल से लगातार ये पूछा गया था कि आप किसके संपर्क में थे, किससे बात कर रहे थे, रिजाइन करने के लिए किसने बोला। उसके बाद जब आपको पोस्टिंग मिली आप वहां पर पहुंचे, आपका विरोध होना शुरू हुआ, इस दौरान आपने किस किस से बात की। जो भी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको साइंटिफिक एविडेंस से चेक किया जा रहा है। कंपनी ऑपरेटर ने जो कॉल डिटेल्स दी है उस कॉल डिटेल से मैच किया जा रहा है। आपको इंसिडेंट के बारे में कब पता लगा, प्रिंसिपल से यह भी पूछा गया। और आपको जब पता लगा तो आपने किसको इन्फॉर्म किया, आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, डॉक्टर्स को किसने कहा कि सुसाइड के बारे में बताना है। फैमिली जो क्लेम कर रही है कि प्रिंसिपल ने सपोर्ट नहीं किया, मिलने की कोशिश की, उन्होंने कहा आप ऑफिस में आके मिलिए, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। 8 घंटे डिले बॉडी देखने दी आपने फैमिली को, ऐसा क्यों किया गया। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब प्रिंसिपल से लगातार लिए जा रहे हैं। और आप इसी से समझिए कि आज चौथे दिन जब उनको तलब किया गया है तो कुछ ना कुछ सस्पिशियस बिल्कुल है। 3 घंटे में 40 घंटे तक उनके जो स्टेटमेंट है वो लिए गए, कुछ सस्पिशियस जरूर है। और यही कारण है कि उनसे लगातार जो पूछताछ का दौरा है वो सीबीआई द्वारा किया जा रहा है। हालांकि सीबीआई पूरे तरीके से कोलकाता पुलिस की थ्योरी पर बिलीव नहीं कर रही है, लेकिन उनकी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसको भी जिनसे वो पूछताछ कर रहे हैं, चाहे वो पूर्व प्रिंसिपल हो, अस्पताल का जो दूसरा स्टाफ हो, उन सभी से कन्फ्रंट कराया जा रहा है। और जहां पर भी उनको विरोधाभास लगता है तुरंत जो है वो कॉल कर लिया जाता है। जानकारी अभी ये भी मिल रही है कि सीबीआई ने 5 और डॉक्टर्स को अभी तलब किया है जो कि उसी आरजीकर अस्पताल में ही काम करते हैं। कुछ सीनियर डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं, उसमें कुछ रेजिडेंट डॉक्टर भी शामिल है। उनके स्टेटमेंट को भी आज दर्ज किया जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी तो यह भी संभवता है कि एक डिटेल रिपोर्ट सीबीआई द्वारा अभी तक की इन्वेस्टिगेशन को लेकर दी जा सकती है। लेकिन सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि हर फैक्ट, हर साइंटिफिक एविडेंस को वो कलेक्ट कर रहे हैं। जी
बिल्कुल बिल्कुल जतिन, और इस वजह से ये जो कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं, इनके जवाबों को ढूंढने के लिए ही सीबीआई की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिएगा। तो इस पूरे मामले में एक और उम्मीद जगती दिखाई दे रही है। सीबीआई तो लगातार जांच में जुटी है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद जग गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने की बात कह डाली है। बताया जा रहा है कि सीजेआई टीवाई चंद्रचूड़ की बेंच 20 अगस्त को पूरे मामले में सुनवाई करेगी। रिपोर्ट देखिए। कोलकाता के आरजीकल अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी का उबाल पिछले एक हफ्ते से देश देख रहा है। देश भर के डॉक्टर लगातार इस घटना के विरोध में सड़कों पर हैं। डॉक्टर पीड़िता के परिवार को इंसाफ दिलाने के साथ साथ डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए भी मजबूत कानून की मांग कर रहे हैं। सच पूछिए तो क्या आम और क्या खास, कोलकाता रेप मर्डर केस ने समाज के हर वर्ग को आंदोलित कर दिया है। इसी कड़ी में अब 71 पद्म पुरस्कार प्राप्त डॉक्टरों ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर कोलकाता में हुए जघन्य अपराध के दोषियों के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करने की मांग की है। जाहिर है कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की घटना ने हर किसी को दहला दिया है। विरोध कर रहे डॉक्टर्स इस बात पर अड़े हैं कि जब तक इस पूरे मामले की सच्चाई सामने नहीं आ जाती है, डॉक्टर्स अपना विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। इस मामले ने अब इतना तूल पकड़ लिया है कि देश में फैले उबाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने खुद आरजीकल मेडिकल कॉलेज में हुए रेप मर्डर केस का स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस के नाम से लिस्ट किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच 20 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता कांड, सुप्रीम कोर्ट का दखल, कोलकाता में हलचल। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल रहेंगे। यानी किसी याचिका के बिना ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया है। जाहिर है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस घटना को लेकर जिस तरीके से देश भर के डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल से अब इस केस में इंसाफ तो मिलेगा ही, साथ ही सुप्रीम कोर्ट डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर भी निर्णायक फैसला ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, इस पूरे प्रकरण की बहुत गहनता से जांच हो रही है और अब आपके सामने वो जानकारी रखते हैं। दरअसल 3D लेजर मैपिंग के जरिए तमाम सबूतों को जुटाने की कोशिश हो रही है। अस्पताल की मैपिंग के जरिए क्या सबूत मिल पाए हैं, क्या तह तक जांच पहुंच रही है, इससे से जुड़ी जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। देखिए, 3D लेजर मैपिंग अस्पताल की की गई है, जहां पर घटना हुई उस पूरे स्थल की 3D लेजर मैपिंग की गई है, ये समझने के लिए कि इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया है। हॉस्पिटल का जो इमरजेंसी वार्ड है उसकी भी मैपिंग की गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक आरोपी नहीं कई आरोपी, तो हर तार को खंगाल रही है सीबीआई। हर छोटी सी छोटी चीज की तलाशी भी ली गई है, क्योंकि कोई साक्ष्य बचने ना पाए। आरोपियों तक पहुंचने के लिए सीबीआई हर बात का खास ख्याल रख रही है, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स का ख्याल रख रही है, और 3D लेजर मशीनों से कोना कोना कैप्चर किया गया है। पूरी घटना क्रम को समझने के लिए यहाँ पर पूछताछ तो चल ही रही है, उसको मैच करने के लिए लेजर मशीन से कोने कोने को कैप्चर किया गया है। हर माइन्यूट डिटेल को जांच आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई इस्तेमाल कर रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां आपको बताएं कि कोलकाता कांड को लेकर लगातार प्रदर्शनों का दौर भी चल रहा है और प्रदर्शन लगातार जारी है। तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां आपको अब आवाज बुलंद कर रहे हैं। लगातार जिस दिन से घटना सामने आई उसके बाद से प्रदर्शन का दौर तेज हो गया। मांग यही थी कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, कोलकाता कांड की जो पीड़िता है उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए, और इसके अलावा भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए। ये तमाम चीजें हैं, तमाम सवाल हैं जिनको लेकर प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली और मुंबई में डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया है। न्याय की मांग डॉक्टर्स लगातार कर रहे हैं और इसके लिए सड़कों पर उतरते डॉक्टर्स दिखाई दे रहे हैं।
तो इस वक्त तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुंबई, दिल्ली और देखिए इसके अलावा आपको तस्वीरें हम कोलकाता की भी दिखा रहे हैं, जहां पर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। और तीन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाएंगे कि डॉक्टर्स में रोष है। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए पीड़ित परिवार को। और इसी बीच आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी भी की गई है। कोलकाता कांड के विरोध में प्रदर्शन जारी है, दिल्ली, मुंबई में डॉक्टर्स का विरोध। इस वक्त ये तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच कर रही है, जांच पड़ताल जारी है, पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ की जा रही है। अब तक 40 घंटे पूछताछ हो चुकी है। वही सड़कों पर रोष है और ये रोष, ये गुस्सा लाजमी है। अब मुंबई की तस्वीरें भी आप देख लीजिए, मुंबई में भी डॉक्टर्स इसी तरह से हड़ताल पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं। और देश के कोने कोने से कुछ ऐसी ही तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। क्या कोलकाता, क्या दिल्ली, मुंबई, हर जगह से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां पर डॉक्टर्स रोष में हैं। और इस तरह से दोबारा तस्वीर, ऐसी खबर दोबारा ना सुनने को मिले, इसी मांग पर डॉक्टर्स अड़े हैं। और पीड़ित परिवार भी देखिए लगातार एक तरफ जहां ममता सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है कि न्याय में देरी क्यों लग रही है, किसको बचाया जा रहा है, ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं। और इसी बीच ये डॉक्टर्स का प्रदर्शन। और एक और बड़ी खबर ये कि सीबीआई इस पूरे मामले की सलोनी जांच कर रही है और पूर्व प्रिंसिपल से भी पूछताछ जारी है। बिल्कुल, पूर्व प्रिंसिपल सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि जिस तरह से इस्तीफा दिया तुरंत पोस्टिंग भी हो जाती है और उसके बाद अस्पताल में तोड़फोड़ होती है, सबूतों को मिटाने की कोशिश की जाती है। उससे पहले जब मामला सामने आया था तो इसे आत्महत्या का एंगल देने की कोशिश की गई थी। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और उसको लेकर अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप कार्रवाई कीजिए, न्याय दीजिए इस परिवार को। इसके अलावा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए, जो महिला डॉक्टर्स हैं खासतौर पर, उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही वजह है कि प्रदर्शनों का दौर रुक नहीं रहा है। प्रगति बिल्कुल, और लोमस ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लोमस, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पहुंचने वाले हैं और एक रिपोर्ट तैयार की गई है, कितने बजे तक पहुंच जाएंगे, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? लोमस अपडेट बताइएगा और बताइएगा इस पूरे वो पहुंच चुके हैं। लगातार ही आप देख सकते हैं जो तमाम जो जूनियर डॉक्टर हैं वो काफी